नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मैं सविता कश्यप आज आपको बताऊंगी तुलसी माला धारण करने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, खासकर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी माला धारण करने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तुलसी माला एक पवित्र और आध्यात्मिक वस्तु है जिसे धारण करने से व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम मानी जाती है। लेकिन तुलसी माला धारण करने के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार का अपवित्र कर्म न हो। आइए जानते हैं कि तुलसी माला धारण करने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। 1. मांसाहार और नशा करने से बचें। तुलसी माला धारण करने का अर्थ है कि आपने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है। इसलिए मांस, शराब, तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पतन का कारण बनती है। अगर आप जीवन में सच्ची शांति और शक्ति चाहते हैं तो शरीर को शुद्ध रखें और तुलसी माला को धारण करने के बाद उसकी गरिमा बनाए रखें। 2. झूठ बोलने और छलकपट से बचें। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार के धोखे, छलकपट, बेईमानी और झूठ से दूर रहना चाहिए। यह न केवल आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है बल्कि समाज में आपकी छवि भी खराब करता है। सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है और जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है उसे भगवान स्वयं सहारा देते हैं। 3. क्रोध और हिंसा से दूर रहें। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। मारपीट, गाली गलौज और अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है और शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के और करीब होते हैं। 4. अपवित्र स्थानों पर न जाएं। तुलसी माला धारण करने के बाद अपवित्र स्थानों जैसे जुआ घर, शराब की दुकान, वेश्याओं के स्थान, मांस की दुकान आदि पर जाने से बचना चाहिए। इन स्थानों पर जाने से मानसिक और आध्यात्मिक पतन होता है। जिस स्थान पर आपकी आत्मा अपवित्र महसूस करे वहां जाना बंद कर दें, क्योंकि आपकी आत्मा की शुद्धता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 5. गलत संगति से बचें। कहावत है, संगत का असर हमेशा होता है। यदि आप गलत संगति में रहेंगे तो आपका मन भी अशुद्ध हो जाएगा। तुलसी माला धारण करने के बाद सत्संग, अच्छे विचार और भजन कीर्तन में रुचि लेनी चाहिए। आप वही बनते हैं जिसके साथ आप समय बिताते हैं, इसलिए अपनी संगति को बुद्धिमानी से चुनें। 6. ब्रह्मचर्य का पालन करें। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अनैतिक संबंधों और विकारों से दूर रहना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आत्मसंयम ही असली सफलता की कुंजी है। 7. शौचालय और अन्य अपवित्र कार्यों में सावधानी बरतें। तुलसी माला धारण करके शौचालय जाना या अन्य अपवित्र कार्य करना अनुचित माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो माला को उतारकर किसी शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए और फिर कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः धारण करना चाहिए। शुद्धता केवल बाहर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी होनी चाहिए। जो अपने मन को पवित्र रखता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। 8. भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। तुलसी माला केवल गले में पहनने के लिए नहीं होती बल्कि यह एक जिम्मेदारी होती है। इसे धारण करने के बाद व्यक्ति को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या महिलाएं तुलसी माला धारण कर सकती है? हाँ, महिलाएं भी तुलसी माला धारण कर सकती है। तुलसी माला केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी उतनी ही पवित्र और लाभदायक है। यह भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है।
जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है वह तुलसी माला धारण कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लेकिन कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं होती है जिनका महिलाओं को पालन करना चाहिए ताकि वे इस पवित्र माला की गरिमा को बनाए रख सकें। तुलसी माला धारण करने के बाद महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एक, मासिक धर्म के दौरान माला नहीं छूनी चाहिए। महिलाओं को अपने मासिक धर्म पीरियड्स के समय तुलसी माला को नहीं छूना चाहिए और नहीं इसे धारण करना चाहिए। इस दौरान वे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों से दूर रहें और शुद्धता के बाद पुनः माला धारण करें। प्राकृतिक प्रक्रियाएं कोई दोष नहीं होती, लेकिन धर्म और शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करना हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 2, मांसाहार और नशे से बचें। महिलाओं को तुलसी माला धारण करने के बाद किसी भी प्रकार के मांसाहार, शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से हानिकारक है बल्कि शरीर और मन को भी दूषित करता है। शुद्ध आहार से ही शुद्ध विचार आते हैं और शुद्ध विचारों से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 3, असत्य, निंदा और अपशब्दों से बचें। तुलसी माला धारण करने वाली महिलाओं को झूठ बोलने, किसी की बुराई करने या अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यह आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर सकता है। आपके शब्द ही आपकी पहचान है। अच्छे शब्दों से दूसरों का दिल जीतिए, बुरे शब्दों से नहीं। 4, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। क्रोध और अहंकार आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तुलसी माला धारण करने के बाद महिलाओं को अपने व्यवहार को कोमल, शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनाए रखना चाहिए। शांति और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जो अपने क्रोध को जीत सकता है वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। 5, पति, घर और परिवार की उपेक्षा न करें। तुलसी माला धारण करने के बाद भी महिलाओं को अपने पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सांसारिक जिम्मेदारियों से भागें। गृहस्थ जीवन को भी भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए। परिवार की सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है। जो अपने घर को प्रेम और शांति से भर सकता है वही सच्चा भक्त है। 6, अपवित्र स्थानों पर न जाएं। तुलसी माला धारण करने के बाद महिलाओं को जुआ घर, शराब की दुकान, मांस की दुकान, डिस्को क्लब या अन्य अपवित्र स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। ऐसे स्थानों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जहां मन को अशांति और पाप लगे वहां जाना छोड़ दो। पवित्र स्थानों पर जाने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। 7, अनैतिक संबंधों और बुरी संगति से बचें। तुलसी माला धारण करने के बाद महिलाओं को अपने विचार और आचरण में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अनैतिक संबंधों, गलत मित्रों और विकारों से बचना चाहिए। संगति का असर बहुत गहरा होता है। अच्छी संगति से जीवन संवरता है और बुरी संगति से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। 8, भगवान की भक्ति और जप में रुचि लें। तुलसी माला केवल गले में पहनने की चीज नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधन है। इसे धारण करने के बाद महिलाओं को भगवान का स्मरण, मंत्र जप और भक्ति में समय देना चाहिए। ईश्वर का नाम सच्चे दिल से लो, फिर देखो जीवन में कितनी खुशियां और शांति आती है। तुलसी माला केवल एक धागे में पिरोए गए मोतियों की माला नहीं है, यह एक पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इसे धारण करने के बाद हमें अपने विचारों, कार्यों और आदतों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो इन नियमों का पालन करता है उसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप जीवन में सच्ची सफलता, शांति और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से शुद्धता हो। तुलसी माला धारण करने का अर्थ है कि व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संकल्प लिया है। महिलाएं इसे पहन सकती है लेकिन उन्हें विशेष नियमों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। इससे उनका जीवन पवित्र, शांत और ईश्वर से जुड़ा रहेगा। अगर आप सच में अपनी आत्मा की शुद्धता, मानसिक शांति और भगवान की कृपा पाना चाहती है तो इन नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से शुद्धता हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनको भी इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अधिक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। धन्यवाद।